दोस्तों अभी की बात की जाए ना तो आज मैं आपको 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाला हूँ जो स्ट्रैटेजीज आप अपनी ट्रेडिंग की स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे, बट मेरे भाई मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, सबसे सिंपल चीजों से सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं। यही ट्रू रियलिटी है। आप चाहे कितनी भी ज्यादा भाग दौड़ कर लो, कितने भी मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज कर लो, बट प्रॉफिट बनेंगे उन्हीं बेसिक फंडामेंटल थ्योरीज के साथ जो हमें यूज करनी चाहिए मार्केट में काम करने के लिए। आज मैं बात करता हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में। बेसिकली अभी की बात की जाए ना, अभी जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ नॉर्मली, तो अभी 12:20 हुए हैं, ठीक है, एंड अभी तक मेरी एक ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है। आई विश कि यहाँ पर दूसरी ट्रेड भी एक्टिवेट हो। मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर लगा के रखा हुआ है, कॉमन सी बात है, लिमिट ऑर्डर की भाई उस पर्टिकुलर प्राइस पे जाए तो मेरी अगेन एक पोजीशन चालू हो जाए। लेट्स सी क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको कल की वीडियो में अपडेट कर दूंगा। तो इसको तो चलने देते हैं। अब देखो मैं काम भी कर रहा हूँ, वीडियो में ट्रेड भी हो रही है, कैसे पीछे बैकग्राउंड में काम करते रहो। आपको लेवल्स पता होने जरूरी हो जाता है। नॉर्मली हमें ये चीज फोकस करनी होती है कि पैसा कमाना है, बट उसके लिए हमें कम से कम एफर्ट्स डालने पड़े। असली जो गेम है ना वो यहाँ आ जाता है, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। मैंने ये चीज समझी है। देखो ट्रेडिंग के अंदर जब मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता लगा कि ट्रेडिंग का मतलब केवल ये नहीं है कि सुबह को लैपटॉप ओपन किया और यहाँ पे मैंने बाय का ऑर्डर डाल दिया और किसी इंसान ने वहां पे सेल का ऑर्डर डाला है और किसी एक को प्रॉफिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं गैम्बलिंग। बट अगर मैं प्रॉपर वे में बात करूँ ना ट्रेडिंग की, तो जो स्ट्रेटेजीज मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ, देखो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आई विश की कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे वर्क करना पसंद करता हूँ। भाई पैसा आ रहा है आ जाए। अब देखो आज जो ट्रेड डली, ये टोटल 4 दिन बाद ट्रेड डली, 3 दिन या 4 दिन बाद ट्रेड डली। 4 दिन तक मेरे किसी भी दूसरे अकाउंट के अंदर कह सकते हो, जो मैं अकाउंट हैंडलिंग भी करता हूं, तो उसके अंदर भी कोई ट्रेड नहीं गई है। क्यों नहीं गई भाई? नहीं बनती ट्रेड, मत करो, कॉमन सी बात है, क्यों रिस्क लेना। क्लियर सा कॉन्सेप्ट आता है, आज यहाँ पे दिखाई दिया, सिंपल सा काम किया गया। वो कल की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में, जो अगर आप बिल्कुल नए इंसान हो ना, तो प्लीज इन चीजों को ही फॉलो करो। मल्टीपल चीजें करने की जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मार्केट में ना कुछ चीजें होती है। पहली चीज आ जाती है रिस्क, सेकंड चीज आ जाती है प्रॉफिट्स, उसके बाद बात आ जाती है टाइम वैल्यू, ठीक। उसके बाद बात आ जाता है, यहाँ पे कह सकते हो एक और चीज इन्वॉल्व हो जाती है, जिसको बोल सकते हो कि भाई हम लोग जब बात करते हैं ना परसेंटेज में, कि कितने परसेंट रिटर्न निकल के आता है। प्रॉफिट तो हुआ कि चलो इंट्राडे में निकाल लिया, बात करके निकाल लिया, बट ये सारे के सारे टर्म्स है ना, ये साइकोलॉजिकली स्टेबिलिटी आने के बाद ही आप समझ पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं तो वो आपको तब पता लगेगा आपका फंड कितना है, प्रॉफिट कितना कमाना है, वो आपको अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से पता लगेगा। कि अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं ना, जो स्ट्रैटेजीज, उनके हिसाब से सारे पॉइंट समझाऊंगा। थर्ड चीज आती है टाइम वैल्यू। आपको ये चीज समझनी है कि किस स्ट्रैटेजी में कितने टाइम वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है और किस तरीके से आपको वहां पे लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में या फिर डे टाइम पर प्रॉफिट होगा। रिटर्न की बात की जाए, रिटर्न डिपेंड करता है आपके किस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम कर रहे हो। हम लोग काम कर रहे हैं करेंसी सेगमेंट में, तो आपको सारे पॉइंट्स प्रॉपर्ली समझाता हूं, ढंग से समझो। सबसे पहली बात आती है, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज, उसके साथ में पॉइंट वाइज समझो। नंबर 1 की बात करूं ना, तो बात आ जाती है यहाँ पे पोजिशनल, ठीक। पोजिशनल ट्रेडिंग की बात की जाती है। पोजिशनल ट्रेडिंग में होता क्या है, नॉर्मली आपको पता होगा कि वीक से लेकर यहां पर मंथ टाइम तक के ट्रेड ली जाती है। क्लियर? तो इसी कारण यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना सबसे ज्यादा आसान हो जाता है। अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 1 की रिस्क, तो यहाँ पर काफी ज्यादा लो रिस्क काउंट होता है। रीजन, ओवरऑल ट्रेंड देखकर ट्रेड की जाती है एंड काफी लंबी ट्रेड होती है, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका वहां पे विनिंग रेशियो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर काफी ज्यादा लो होता है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी यहाँ पे हाई बनता है। रीजन सिंपल सी बात है भाई, जब आप इतने दिन बैठकर काम करोगे, टाइम वैल्यू को यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ता है बहुत ज्यादा। यस, हाई टाइम लग सकता है, यहाँ पे हफ्ते से महीने भी लग सकता है। और रिटर्न की बात करें तो रिटर्न डिपेंड करता है आपके फंड के ऊपर, फंड वैल्यू प्लस आप किस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम कर रहे हो। देखो रिटर्न की बात की जाए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 10 लॉट में ट्रेड लेनी है, तो 10 लॉट का मतलब होता है केवल और केवल 20,000 रुपीज की आपको इन्वेस्टमेंट लगी। कॉमन सी बात आती है। अगर मैं बोलूं अभी प्राइस 81 चल रहा है यूएसडी एनआर का, और वो अगर 83 तक चला जाता है, तो भाई आपने यहां से यहां तक 2 पॉइंट्स का प्रॉफिट गेन किया विद इन 2 मंथ। आई एग्री, बट ये बात ध्यान रखो, 2 पॉइंट का मूवमेंट का मतलब होता है 20,000 रुपीज का प्रॉफिट। अब आप नोटिस करो, आपकी मेन इन्वेस्टमेंट कितनी थी?
20,000 और 20,000 पे प्लस हो गए 2 पॉइंट, तो 20,000 मींस 100% का रिटर्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला। रीजन पता क्या था? यहाँ पे रीजन था कि आपने किस सेगमेंट को चूज किया। इसी तरीके से अगर मैं स्टॉक्स की बात करता, स्टॉक्स मींस मान लो मैंने एसबीआई के शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में मैंने वहां पे देखा रिस्क कितना है भाई, हाई रिस्क है। क्यों? टाइम वैल्यू कम मिलती है, रिस्क हाई है, और पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूं तो थोड़ा सा मैं इसको लो बोल सकता हूं कि मैंने 2 दिन 10 दिन या फिर इसलिए नहीं, मैंने महीने की बात की है, चलो थोड़ा रिस्क कम है। प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स भी यहाँ पे अच्छे खासे बनेंगे, कॉमन सी बात है, क्योंकि जब हम उसमें काम करेंगे तो फ्यूचर्स में वर्क करेंगे तो कॉमन सी बात है प्रॉफिट भी बन जाते हैं। इसी तरीके से टाइम वैल्यू हमें 3 मंथ मिल जाती है, इसको भी मैं हाई ही काउंट कर सकता हूं। अब बात आती है प्रॉफिट रिटर्न की, जो कॉन्सेप्ट जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर कर लेना। अब यहाँ पे नोटिस करो, जब एसबीआई के आप फ्यूचर में काम करते हो तो आपको पता होगा कि 1500 शेयर्स को मिनिमम खरीदना है, बेचना पड़ता है। वहां पे हमें कम से कम 2 लाख, लाइक इससे ज्यादा ही लगता है, 2.5 लाख रुपए के आसपास लग जाता है। तो 2 लाख रुपए के ऊपर अगर एसबीआई का स्टॉक अभी 600 पे चल रहा है और उसने मान लो 2 महीने में 30 पॉइंट की मूवमेंट कर ली, सॉरी एक ज्यादा हो गया, अगर वो 30 पॉइंट की मूवमेंट भी कर लेता है तो भी आपका जो प्रॉफिट है ना वो उतना नहीं निकलेगा कि आपका 100% रिटर्न बोला जा सके कि भाई 2 लाख के ऊपर मैंने 2 लाख कमा लिए। समझ रहे हो? जो रिटर्न है ना ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करते हो। सेगमेंट में काम करने का मतलब है सबसे कम रिटर्न निकलता है इक्विटी मार्केट के अंदर। कॉन्सेप्ट समझना, स्ट्रैटेजी नंबर 1 है कि क्या क्या इसमें पूरे पेज है ना वो सारे समझा रहा हूं। इक्विटी का मतलब होगा कि यहाँ पे पूरा पैसा चुकाओगे तो रिटर्न उसके हिसाब से बहुत ही कम दिखाई देता है, इस बात को क्लियर रखना। उसमें रिस्क बहुत ही कम होगा, क्यों? आप उसके पूरे के मालिक हो। प्रॉफिट वहां पे कम होगा क्योंकि आपने इक्विटी बाय की है तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ी। इसमें ऐसा हो सकता है कि 1 करोड़ का आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो उस पे केवल 2 लाख रुपए ही बन पाए, 2% बस। समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा यहां पर सबसे लो रिटर्न निकल कर आता है। उसके साथ में बात करें, अगर फ्यूचर डेरिवेटिव की बात करें तो फ्यूचर डेरिवेटिव में होता क्या है, आपको लीवरेज मिल जाता है, आपको लीवरेज मिल जाता है और आपको कम मार्जिन की जरूरत पड़ती है। अब ये 2 टर्म्स हैं, ध्यान रखना, लीवरेज और मार्जिन 2 अलग अलग टर्म्स होते हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न फाइंड आउट होता है। उसके साथ ही जब बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन में दिक्कत ये आ जाती है, ऑप्शन सेलर होगा तो उसको लिमिटेड फंड होगा, कॉमन सी बात है, बट वहां पे ट्रेड लेने के लिए बोल सकते हो उस पर्टिकुलर ट्रेडर को ना काफी हाई फंड की जरूरत होगी। अगर वो ऑप्शन सेलिंग कर रहा है तो बहुत हाई फंड की जरूरत होगी, और रिटर्न कितना आता है, बहुत ही कम। रीजन बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पर आपको रिस्क जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो भी कम ही हो जाता है क्योंकि रिस्क कम है। थर्ड पॉइंट, टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू तो मंथली या वीकली एक्सपायरी है तो वो तो ऑलरेडी कम है, तो यहाँ पे टाइम भी काफी कम ही लगता है। इसी के साथ में रिटर्न की बात करें तो भाई रिटर्न भी कम ही आता है, ये बात क्लियर कर लेना। हमारी करेंसी मार्केट में क्यों निकल कर आता है समझे? यहाँ पर आपको बहुत ही हाई लीवरेज मिल जाता है और आपको बहुत ही कम मार्जिन के अंदर आप उस ट्रेड के मालिक बन जाते हो। मैं फिर बोलूंगा, ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा जाता है, कितने % रिटर्न निकलता है? जब आप देखोगे कि अभी मैंने जो ट्रेड डाली ना, लाइक अभी भी बात करें 40,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, यहां पर बोल सकते हो 2600 रुपीज निकल कर आए मेरे भाई। वो 40,000 की इन्वेस्टमेंट जरूर थी, मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट उतना था, बट उसकी वैल्यू ढंग से समझो कि 20 लॉट का मतलब होता है 16 लाख रुपीज के प्रोडक्ट के ऊपर 2600 रुपए की मूवमेंट आई है, बस। क्लियर? 40,000 तो केवल और केवल मार्जिन रिक्वायरमेंट थी। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि पोजिशनल ट्रेड जब हम लेते हैं, क्यों पोजिशनल ट्रेड लेनी चाहिए, उसमें रिस्क कैसा रहता है, उसमें प्रॉफिट कितना बनता है, उसमें टाइम वैल्यू कितनी होती है, प्लस उसका रिटर्न कैसे निकलता है। ये मत बोलना आप कि रिटर्न कितना निकला, भाई कितने इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न निकला, ये डिपेंड करता है मेरे भाई आपने किस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम किया। इस चीज को क्लियर कर लो। अभी धीरे धीरे लोगों के माइंड में चीज आ रही है कि भाई जो मार्जिन होता है, कितना मार्जिन लगा, मुझे एक ट्रेड को करने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है, मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे आपको लीवरेज कितना मिल रहा है, कि भाई आपको 5 टाइम का लीवरेज मिल रहा है, आपको 40 टाइम्स का लीवरेज मिल रहा है, जो कि करेंसी मार्केट आपको प्रोवाइड कर रही है। फिर कहूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई 40,000 पे 2600 कैसे बन गए, भाई 40,000 के इन्वेस्टमेंट पे कैसा हो सकता है। मेरे भाई कॉन्सेप्ट समझो, आप इस चीज को मिस कर रहे हो कि यहां पर हाई लीवरेज 40 टाइम्स का लीवरेज मिला, बस। 40,000 की इन्वेस्टमेंट पे 2600 रुपए जो निकले हैं ना, ये 16 लाख रुपीज पे निकले हैं, ये बात समझ लो। अगर आपको लग रहा हो कि 40,000 से निकले हो तो आप गलत हो, इस चीज को क्लियर समझ लेना। ये केवल मार्जिन रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मार्जिन बहुत कम लगता है, हाई लीवरेज मिलता है करेंसी ट्रेडिंग के अंदर विद लीगल वे। क्लियर? इसी कारण लोग फॉरेक्स इंटरनेशनल पे जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे 100 टाइम्स तक का लीवरेज मिलता है। ठीक, आपको ये बात समझनी होगी कि प्रॉफिट बनता क्यों है और कितना बनता है। तो पोजिशनल ट्रेड की बात की गई तो यहां पर
सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई विश। और पोजिशनल ट्रेड में सबसे कम रिस्क होता है, इस बात को ध्यान रखना। प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो टेंशन नहीं रहती, पैनिक सिचुएशन नहीं आती। जो मार्केट में दो चीजें, टाइम वैल्यू और मनी, ये दोनों ही आपको लॉस कराने के लिए कह सकते हो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कि यही दोनों जिम्मेदार होते हैं लॉस कराने के। तो आई विश की पोजिशनल ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई इंसान पोजिशनल ट्रेड करना चाहता है तो इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन उसको आई डोंट थिंक कि रिक्वायर्ड होगी। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि इससे कम प्रॉफिट, इससे कम रिस्क, इससे कम टाइम, इससे कम रिटर्न प्रोवाइड करता है। ढंग से समझो। सेकेंड स्ट्रैटेजी टाइप, जिसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इसमें होता क्या है, ढंग से समझना। इसमें क्या है, जैसे कि हम बात करें कुछ दिन के लिए, मुझे लगता है कि भाई ओवरऑल ट्रेंड, पहले मैंने चेक किया, ओवरऑल ट्रेंड है भाई, अप ट्रेंड है, इट्स गुड, अच्छी बात है। मैंने यहाँ पे गेम प्ले किया कि मैं क्या करता हूँ, ओवरऑल ट्रेंड पोजिशनल ट्रेड लूंगा तो 2 महीने 3 महीने फंस जाऊंगा। बट यहाँ पर क्या करेगा इंसान, इसने बोला कि जो ये नीचे की तरफ गिर रहा है ना कुछ टाइम के लिए, इस पोजिशन को हम स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं। लाइक 10 दिन 8 दिन की ट्रेड जो ली जाएंगी, वो ट्रेड्स यहाँ पे स्विंग ट्रेड में काउंट होती है। अब यहाँ पे ध्यान देना, रिस्क इन्वॉल्वमेंट जो इसमें होगी वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि आपने अगर स्विंग ट्रेड की है तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है कि आपने वो चीज या तो डिलीवरी में ली है, कॉमन सी बात है, आपके पास में वहां पे उसके लिए जो रिक्वायर्ड मार्जिन होगा ना, वो मार्जिन आपने पूरा पे किया है। तो उस पोजीशन को जिसको आप स्विंग बोल रहे हो, एक्चुअल में वही ट्रेड है वो जो पोजिशनल ट्रेड में ली गई थी। ट्रेड सेम ही होगी, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट पूरी पे की है आपने। कॉमन सी बात आती है, आपने वहां पे उसके फ्यूचर डेरिवेटिव या इक्विटी में काम किया होगा, तो भाई लॉन्ग टर्म में किया होगा, कॉमन सी चीज है। यहाँ पर ना ये साइकोलॉजिकल गेम है कि अगर मैं कोई ट्रेड को 5 से 10 दिन चलाना चाहता हूं, देन मैं उसको स्विंग ट्रेड की कैटेगरी में आइडेंटिफाई करूंगा। अदरवाइज उसी ट्रेड को, कॉमन ट्रेड जो हमने माइंड में रखते हुए की थी, देखो ट्रेड वही होती है, मैंने बाय पोजीशन बनाई, अगर मैंने उसको इंट्राडे में किया तो अलग पोजीशन है, बट अगर मैंने बाय पोजीशन बनाई, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा मार्जिन पे कर दिया है, क्लियर, और मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म की अपनी एक्सपायरी ली है। जैसे मैं खुद करता हूं, जो मैं पोजिशनल ट्रेड लूंगा तो क्या करूंगा, 6 महीने 8 महीने की आगे की ट्रेड लूंगा अगर करेंसी में काम करूंगा। तो माइंड में ना एक बात ध्यान रखना, माइंड में कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए कि मैंने ये पोजिशनल ट्रेड ली है, मैंने ये स्विंग ट्रेड ली है, मैंने ये बोल सकते हो डे ट्रेडिंग ली है, या फिर मैंने इसके नाम पे स्कैल्पिंग की है। क्लियर, ये बात समझने की होती है। अब स्विंग ट्रेड में भी सारा कॉन्सेप्ट वही है, रिस्क कम रहता है, प्रॉफिट भी कम हो जाता है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड में हाई प्रॉफिट होने के चांस ये हो जाता है क्योंकि वो बड़ी बड़ी ट्रेंड लिए जाते हैं, यहाँ पर थोड़े छोटे ट्रेंड होते हैं और छोटे दिनों के अंदर काम किया जाता है। टाइम कम हो जाता है, इसी तरीके से मेरे भाई रिटर्न भी कम हो जाता है। समझ रहे हो, सबसे ज्यादा जो रिस्की कह सकते हो जो होगा ना, वो यहाँ पर चौथे नंबर वाला काउंट करूंगा। अगर मैं बोलूं सबसे इजी से स्टार्टिंग करो सबसे कॉम्प्लिकेटेड की तरफ, पहली चीज आ जाती है पोजिशनल ट्रेड, ठीक है, उससे कम रिस्की होती है। कह सकते हो कि भाई, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा रिस्की जो होगा ना वो होगा हमारा स्कैल्पिंग, उससे कम रिस्की होगा कह सकते हो डे ट्रेडिंग, उससे कम रिस्की होगा कह सकते हो स्विंग ट्रेडिंग, उससे कम रिस्की होगा पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर आप इस चार्ट को फॉलो करते हो ना प्रॉपर वे में, अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है इंसान। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने की जरूरत नहीं होती, ठीक। तो स्विंग ट्रेड के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। रिटर्न की बात की जाए, डिपेंड करता है भाई, हम छोटा ट्रेंड अगर यूज कर पाएंगे, छोटे पार्ट को कैप्चर कर पाएंगे, और एक पोजिशनल ट्रेड है उसमें बड़ा कैप्चर कर पा रहे हैं विद इन 2 मंथ, तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, उसका रिटर्न भी लो हो जाता है, उसका टाइम भी कम हो जाता है, उसका प्रॉफिट भी कम हो जाता है, उसका रिस्क भी कंप्लीटली कम हो जाता है। अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डे ट्रेडिंग। अब डे ट्रेडिंग में ना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है, डे ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे दिखाई दी, देखो मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, अगर आप भी एग्री करते हो कमेंट करके बताना। भाई मेरे लिए डे ट्रेडिंग में जो प्रॉब्लम निकल कर आई वो ये थी कि मेरे पास एक तो अगर फंड कम है तो मेरी बैंड बजना तय है, ठीक है, मेरा फिर जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है कि मुझे यहाँ पे नुकसान देखने के लिए मिले। दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पर टाइम वैल्यू। भाई मेरे माइंड पे ना एक घड़ी चलती रहती है, जैसे ही मैंने सुबह सुबह ट्रेड ली, मेरे माइंड में घड़ी चलनी चालू हो जाएगी टिक टिक करके कि भाई शाम को इतने बजे तक, मान लो मैंने सुबह 9:15 पे ट्रेड ली, बिल्कुल मार्केट खुलते ही, तो शाम के 3:15 तक मुझे ट्रेड बंद करनी है, वरना मेरे माइंड पे ये दोनों चीजें हावी हो जाएंगी। और माइंड में सबसे अच्छी बात पता है क्या है, हमारे माइंड को जो प्रैक्टिस होती है, उस प्रैक्टिस को जब वो अच्छे कंडीशन में होता है, बिल्कुल शांत होता है, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस को एग्जीक्यूट कर पाता है कि पीछे फ्यूचर में क्या, पास्ट में क्या हुआ था, और फ्यूचर में उसको डिसीजन लेने में इजी हो जाता है। बट जब डे ट्रेडिंग हम करते हैं ना, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि फंड कम है, मान लो मेरे पास में फंड कम होने के कारण क्या होगा, माइंड पे प्रेशर पड़ता है, टाइम कम है, पता है 3:15 तक भाई प्रॉफिट हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो लॉस में निकलना पड़ेगा। तो इन दोनों के कारण हमारे माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है कि हम डर जाते हैं, और डरने के कारण क्या होता है, इंसान का माइंड प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता। इस बात को ध्यान रखना। मैक्सिमम जितने भी मर्डर होते हैं ना, मर्डर होते हैं या वो जो भी ऐसे कह सकते हो ऐसे क्राइम होते हैं, उनके अंदर ना 2 चीजें सबसे कीमती होती हैं, एक तो
भाई कह सकते हो कि डर के कारण उन्होंने ऐसा किया, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट या कुछ भी ऐसी चीज उसमें डर के कारण वो सामने वाले को मार रहा है, यही चीज यहाँ पे हो रही है। जब आपके माइंड में डर आ जाता है, सामने वाला लाइक जो आपकी ट्रेड है, आपका माइंड कहता है तुरंत बंद कर दे, प्रॉफिट हो लॉस हो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे बाद में देख लेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम डे ट्रेडिंग के अंदर निकल कर आती है। इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा बता देता हूँ। इसके लिए मैंने जो सॉल्यूशन निकाला है वो करेंसी ट्रेडिंग में मैं क्या करता हूँ, मैं जो ट्रेड लेता हूँ ना वो डिलीवरी में लेता हूँ। आप हमेशा देखो, अभी ट्रेड चल रही थी ना, ये देखो ये नॉर्मल लिखा है ना, यहाँ पे MIS नहीं था, यहाँ पे ये नॉर्मल थी। अगर ये ट्रेड आज प्रॉफिट नहीं देती कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं डिलीवरी में रखता इसको, आज नहीं 2 दिन 4 दिन। हाँ, एक गलती की, जनवरी मंथ के फ्यूचर में काम किया, मैं इजीली इसको शिफ्ट कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। आप चाहो 8 महीने 10 महीने आगे वाले में काम करो, माइंड पे प्रेशर नहीं लाना है ना, तो ये चीज की जाती है। डे ट्रेडिंग में करो, करने के बाद में सबसे पहली बात फंड की बात करूं तो करेंसी मार्केट में फंड कितना कम चाहिए था आपको बता ही दिया मैंने। 10 लॉट के लिए आपको केवल 20,000 रुपीज के फंड की जरूरत पड़ती है और इसके आप मालिक बन जाते हो। 6 महीने 8 महीने 10 महीने जब मर्जी तब बेचो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, अगर ये नीचे गिरना चालू हो गया, लॉस होता है, तो आपका 20,000 में से लॉस कटेगा। बट यही तो स्ट्रेटेजी है, यही तो गेम है कि ट्रेड लेनी कहां पर है और निकलना कहां पर है, यही तो असली गेम प्ले हो जाता है। चलो, फंड की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व हो जाती है करेंसी मार्केट के अंदर। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर आपको टोटली मिलकर कह सकते हो कि मार्जिन बहुत ही कम लगता है, लो मार्जिन लगता है, और लीवरेज आपको काफी ज्यादा हाई मिल जाता है। ठीक, मार्जिन वो होता है जितना पैसा चाहिए होता है किसी चीज को करने के लिए, लीवरेज वो होता है जितना परसेंट हमें मार्केट दे रही है कि भाई तुम काम कर लो। अगर तुम्हारे पास 100 रुपीज की कोई चीज लेना चाहते हो, अगर तुम्हारे पास केवल 20 रुपए है ना, तो 20 रुपए का मतलब है वो आपके पास मार्जिन अवेलेबल है। उसके साथ ही लीवरेज की बात करूं तो कितने टाइम्स का माल आप खरीद पा रहे हो? 5 टाइम्स का। तो कॉमन सी बात है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इनको एक मानकर कतई भी मत चलना, प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो डे ट्रेडिंग में नुकसान होने का कारण, करेंसी ट्रेडिंग में अगर बात करूं, मैंने जो सॉल्यूशन निकाला फंड की, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि भाई मेरे पास फंड पड़ा है और मुझे टेंशन नहीं होगी। क्यों? फंड की जरूरत नहीं है। 40 टाइम्स का लीवरेज मिलता है, 40 टाइम्स का, समझ रहे हो? आपको 40 टाइम्स का लीवरेज कहीं और किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में नहीं मिलता। दूसरी चीज टाइम वैल्यू। भाई टाइम वैल्यू का मतलब हो जाता है इंट्राडे। अगर मैंने इंट्राडे में ट्रेड बंद नहीं की तो क्या होगा? अरे क्या होता, क्या डिलीवरी में रखेंगे यार उसको, आज प्रॉफिट नहीं होगा कल को करेंगे, नीचे गिर गया एवरेज करेंगे, ऊपर भाग गया प्रॉफिट बुक करेंगे। नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी इन दो के कारण ही, मेरी तो हुई थी, आपकी भी इसी के कारण होती होगी जहां तक मुझे पता है। क्लियर? तो इनका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। अगर आप इक्विटी में काम करते हो ना मेरे दोस्त, आपने नोटिस किया होगा जब आप नए नए मार्केट में उतरोगे ना, आप इक्विटी मार्केट में काम करोगे। इक्विटी में होता क्या है, आपने 10 शेयर खरीदे, आज नहीं 10 दिन बाद उनको प्रॉफिट में निकालते होंगे। ये चीज आपने नोटिस की होगी, 90% लोगों ने नोटिस की होगी। इक्विटी में प्रॉफिट बनता है, क्यों बनता है? टेंशन नहीं होती, भाई मालिक हूं मैं शेयर का, गिर गया गिर जा, आज नहीं 1 साल 2 साल बाद तुझे निकालूंगा बेटा ग्रीन में ही। ये कॉन्सेप्ट रखते हो ना, इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे रखता हूँ कि डे ट्रेडिंग, मैं डे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मैं फिर बोलता हूँ, मैं बेसिकली काम जो करता हूँ, मैं स्विंग ट्रेड या फिर मैं चाहूँ तो पोजिशनल में भी शिफ्ट कर देता हूँ। क्यों भाई? डे ट्रेडिंग करनी क्यों है जब मेरे पास फंड अवेलेबल जितना है, मार्जिन जितना चाहिए मेरे पास उतना है, टाइम वैल्यू मेरे पास 8-8 10-10 महीने की ट्रेड ले सकता हूँ। तो ये दोनों प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे सॉल्व की है और यही प्रॉब्लम असली प्रॉब्लम है डे ट्रेडिंग के अंदर नुकसान होने में। अब मान लो आज सुबह मैंने ट्रेड डाली, मुझे दिखाई दिया बहुत गिर गया, बाय कर लो, बाय कर लिया, 20 लॉट बाय किया, चुपचाप बैठ के देखा, 10 पैसे का मूवमेंट लिया। ये 10 पैसे की स्ट्रेटेजी मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, अपनी वीडियो में बता भी रहा हूँ। 10 पैसे यूज किया, आराम से 2000 बनने चाहिए, मूवमेंट अच्छी आई तो 2600 का प्रॉफिट बुक कर लिया। और 2600 रुपए प्रॉफिट बुक करने के बाद में मैं आपसे वीडियो में बात भी कर रहा हूँ। और अगेन अब मैं इसके ऊपर मैंने जहां पे लेवल निकाले कि इस लेवल से वापस रिवर्सल करना चाहिए, तो वहां पे एक स्विंग कह सकते हो अपोजिट ट्रेड, सेल साइड की शॉर्ट सेलिंग ट्रेड की एक लिमिट ऑर्डर लगा के भी रख दिया कि भाई ले पकड़ ट्रेड ले, और अगर हुई तो मुझे फिर से अभी नीचे से ऊपर की तरफ प्रॉफिट दिया, अब ऊपर से बेटा नीचे की तरफ प्रॉफिट लेना है। कॉमन सी बात आ जाती है। अगर आप ही बार बार मैं कहता हूं मैं तो 20 लॉट से कर रहा हूं, मेरे भाई तुम 2 लॉट से करो, प्रैक्टिस जनरेट करो, प्रैक्टिस करो। अगर आप साइकिल चलाना छोड़ दोगे कुछ दिन के लिए तो भाई साइकिल भी भूल जाता है आदमी, ये बात ध्यान रखना। मैं कार चलानी छोड़ दूं ना कुछ दिन के लिए, मुझे अजीब फील होता है कार चलाते हुए, ये रियलिटी है। प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है और ये आपके ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है। और वो स्पेशली जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है ना मेरे भाई, प्लीज इस चीज को फॉलो करके देखो कुछ दिन खुद से। ठीक, हम 20 से कर रहे हैं भाई, कल को एक टाइम आएगा यहाँ पे 200 क्वांटिटी में भी किया जाएगा। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, शेयर मार्केट में कोई किसी का कंपटीशन नहीं होता। अगर मैं बोलूँ ना कि भाई मैं किसी से कंपैरिजन कर रहा हूँ, भाई कर क्यों रहा है तू? कॉमन सी बात है, तुम्हारी इंडिविजुअल थॉट, इंडिविजुअल पर्सनालिटी, इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल थिंकिंग शेयर मार्केट में आपको बताती है कि आप कितना कमाना चाहते हो। भाई मैं तो खुश हूं, क्यों खुश हूं? भाई मेरा जितना मैं लिमिट रखता हूं उतना मेरे पास आ गया, बात खत्म।
अब मैं यहाँ पे अगर कमाना चाहता दिन का 26,000 रुपए तो 200 लॉट करना है। 200 लॉट के लिए मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी 200 लॉट वाली ही बनानी पड़ेगी, और रातों रात ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेरे भाई नहीं बनती। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। सबसे खतरनाक ट्रेडिंग जिसका मैं बोलता हूं, जिसको मैं कतई भी मैनुअली तो कतई नहीं करना चाहूंगा। हाँ, ये चीज की जा सकती है। स्कैल्पिंग कब की जा सकती है? जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में वर्क करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और 24 घंटे 5 दिन वहां पे मार्केट चलती रहती है, कोई ना कोई पेयर कंटिन्यू रनिंग होता है, वहां पर ये चीज की जा सकती है। बट अगर मैं बोलूं सबसे रिस्की ट्रेड जिसको बोला जाता है भाई, उसका नाम है स्विंग ट्रेड, सॉरी स्कैल्पिंग, उल्टा बोल दिया। स्कैल्पिंग की बात की जाए तो ये उन लोगों के लिए होती है जिनका मिनिमम मार्केट के अंदर 10 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस हो चुका है। दे नो कि क्या गेम प्ले करना है। और आम यहाँ पे आदमी क्या करता है, स्कैल्पिंग पे उतर जाता है आते ही मार्केट में। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पहले दिन आते हैं, कहते हैं स्कैल्पिंग सीखनी है। अरे भाई, स्कैल्पिंग हलवा थोड़ा है ना, तुम आओगे कहोगे कि बना के दे दो मुझे खाना है, ऐसा नहीं होता। स्कैल्पिंग के लिए मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मैं बोलूं मुझे खुद इससे डर लगता है। क्यों डर लगेगा? कॉमन सा कॉन्सेप्ट है यार, इतनी हाई तेजी में ट्रेडिंग करनी होती है, और बहुत ज्यादा तेज ट्रेड होने के कारण माइंड पे जो प्रेशर पड़ता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है, और उसको मैनेज करने के लिए औकात चाहिए होती है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर वो इंसान भी घबरा जाता है जो इंसान मार्केट में 2-4 साल से काम कर रहा है। क्यों घबरा जाता है भाई? उसको दिख रहा है कितनी लंबी लंबी, कितनी छोटी छोटी ट्रेड कर रहे हो तुम, समझ रहे हो? लोग सीधा आके मेरे पास पूछते हैं स्कैल्पिंग करनी है। अरे भाई, तुम स्कैल्पिंग सबसे पहले तुमको पोजिशनल करनी चाहिए, उसके बाद तुमको स्विंग करनी चाहिए, उसके बाद तुमको डे ट्रेडिंग पे आ भी जाते हो तो कर लो। बट सबसे खतरनाक पे तुम सबसे पहले हाथ रखना चाहते हो तो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? कॉमन सा कॉन्सेप्ट है भाई, लॉसेज होंगे। और लॉसेज होने के बाद क्या होगा? मार्केट को गालियां दी जाएंगी, मार्केट गंदी जगह है जी, हमारे बस की ना है। क्यों? हमने तो यहाँ पे करने की कोशिश की थी बट हमें तो नुकसान ही हुआ। भाई, तुम गलत जगह पे हाथ रखोगे तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, मार्केट तुमको छोड़ेगी थोड़ा ही ना। कॉमन सी चीज आती है, तुमने मार्केट के सबसे खतरनाक पार्ट के अंदर आकर सीधा बोला मुझे ये करना है। मार्केट ऐसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली आपको डायरेक्टली। मार्केट पहले आपको पोजिशनल ट्रेड करोगे, सांस लेने देगी, चलो ठीक है कर ले, सही जगह पे आया, कुछ टाइम प्रैक्टिस करके मैं कैसे काम करती हूँ। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद में स्विंग पे आता है, बंदे को पता लगता है चलो यार 2-4 दिन के अंदर प्रॉफिट बनना ज्यादा अच्छा है, डेली की मजदूरी करने से अच्छा है क्या करो, स्विंग कर लो। कि भाई आज मेरा मान लो यहाँ पे मैंने ट्रेड ली, 4 दिन बाद मुझे यहाँ पे कह सकते हो 5,000 का प्रॉफिट हो गया। अब तुम इसको 4 दिन का बांट लो ना, कि मुझे पर डे यहाँ पे कह सकते हो 1,200 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा या डेली डेली मजदूरी करनी है? 1,200 रुपए रोज चाहिए, फील आना चाहिए हमको हमने ट्रेड की। स्कैल्पिंग वो लोग करें जिनके पास कम से कम मिनिमम तो यार 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं खुद स्कैल्पिंग नहीं करता। स्कैल्पिंग करने का तरीका ये है, या तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी मींस फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वहां पर क्या होता है, रोबोट होते हैं, ये होता है, तो वहां पर आपका तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। आप अवेलेबल हो या ना हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो वो लोग तो करते हैं। बट इंडियन मार्केट में तुम स्टॉक्स के ऊपर स्कैल्पिंग करने की कोशिश करोगे, फंड तुम्हारे पास है नहीं, टाइम तुम्हारे पास है नहीं, स्कैल्पिंग कर रहे हो तुम 1 मिनट की कैंडल के ऊपर, तो भाई तुम्हारा तो जन्म से अधिकार है कि तुम्हारा चढ़ा हुआ चढ़े और उसके इंसान की जेब में जाए जिसने वो 10 ईयर का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में ट्रेडिंग की है। इस बात को मेरे भाई बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ लेना। आम आदमियों के लिए, जो नया इंसान आता है, प्लीज स्कैल्पिंग नाम की बीमारी से दूर रहें। आपके लिए वो बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी, आप नए बिजनेस में, देखो जब मैं स्टार्टिंग करूंगा अगर कोई भी बिजनेस, क्या करूंगा? सबसे पहले मैं जाऊंगा उस बिजनेस की तरफ, देखूंगा, पहले उसके बारे में सीखूंगा, क्या चीजें होती हैं, कैसे क्या करना है, सारा कॉन्सेप्ट समझूंगा, क्या क्या चीजें हैं, भाई गेम क्या है जो मैं खेलने जा रहा हूँ, पहले मुझे गेम तो समझा दो। मैंने सारी चीजें समझी, समझने के बाद में नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि मैं क्या करता हूँ। मेरे पास अगर 1 करोड़ है तो भाई काम करता हूँ, पहले 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 10 लाख से पहले गेम चेक करता हूँ, जितनी गलती हो सके कर लेते हैं, ठीक है? ये है एक्चुअल प्रोसेस काम करने का। ऐसा नहीं होता कि मेरा मन कर रहा है, मेरा पड़ोसी कर रहा है स्कैल्पिंग, हम भी करेंगे स्कैल्पिंग। भाई हलवा नहीं है कि कोई भी आएगा खाएगा और चला जाएगा। समझो, फाइनेंशियली जब हम बात करते हैं ना, अगर आपने 500 रुपए का नुकसान कराया ना और आप पूरे दिन में 500 रुपए कमाते हो, तो मेरे भाई तुमने पैसा नहीं गवाया, तुमने अपना टाइम गवा दिया और दोबारा घूम के जो जिंदगी में कभी नहीं आने वाला। मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मेरा 4 लाख का नुकसान हो गया, मेरा 8 लाख का नुकसान हो गया, छोटा बता रहा हूँ, इससे भी ऊपर वाले आते हैं कि 1 CR का लॉस हो गया, भाई एक ही दिन में 74 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ा दिया, ऐसे ऐसे भी आते हैं। अब एक चीज समझो, वो 4 लाख वाला इंसान आता है, आम आदमी, मैं बिल्कुल आम आदमी की बात करूंगा। आम आदमी आता है, सर मेरा लास्ट ईयर 4 ईयर का
लाख का नुकसान हुआ, निफ्टी बैंक निफ्टी के चढ़ावा चढ़ाया ऑप्शन बाइंग के अंदर, मैंने कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा था, चलो जी चढ़ा दिया। वो कहता है चलो 4 लाख का नुकसान भी हुआ था, मैंने 4 लाख कवर कर लिए, इस पर्टिकुलर ईयर मैंने 4 लाख कवर किए, अब मैं चाहता हूं कि अब मैं इस 4 लाख को ग्रो करना चाहता हूँ। एक्चुअल में उसने 2 साल जो गवाए हैं उसको उसका कोई अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि जो चीज हमको फ्री में मिलती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती। समय हमको फ्री में मिल रखा है, ऐसे ही ऑक्सीजन हमें फ्री में मिला हुआ है, उसकी वैल्यू नहीं होती। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है ना, ढंग से समझो, फ्री की चीज की वैल्यू नहीं है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है ये। 4 लाख उसने गवाए, फिर 4 कवर किए, अब वो खुश हो रहा है मैंने 4 कमाया। अरे भाई तुमने 4 गवाए भी थे तो 2 तो क्रॉस हो गया, बट ध्यान देने वाली बात है आपने अपने 2 साल गवा दिए, 2 साल जिंदगी के गवा दिए। तो भाई ये कॉन्सेप्ट समझोगे कब समझोगे? इसलिए स्कैल्पिंग से दूर, फालतू की चीजें नहीं करनी। ट्रेड लेनी है, मैं डे में ट्रेड नहीं करता, जैसे आज मैं बताया मैंने ट्रेड डाली, वो डिलीवरी ट्रेड थी, टारगेट आया अच्छी बात, तालिया, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहे भाई साइडवेज, आज नहीं 4 दिन बाद, 4 दिन बाद तो गिर गया मैं तुझे एवरेज करूंगा, और गिर गया मैं काउंटर ट्रेड करूंगा, और गिर गया भाई अपना जितना फंड मैंने बचाया हुआ ना, लाइक देखो मैं अपने पहले ही बताता हूँ, मैं अपने फंड का ज्यादा से ज्यादा कह सकते हो बहुत ही छोटा अमाउंट यूज करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझे लॉसेज ना देखने के लिए मिले। लॉस ना देखने का मतलब है मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ग्रो करेगी कि भाई प्रॉफिट कैसे खड़े किए जाते हैं, समझ रहे हो? आप खुद सोचो, जिस दिन मेरा फंड 1 करोड़ का होगा ना मेरे भाई, 1 करोड़ पे महीने के 6 से 8 लाख निकालना एक नॉर्मल बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिस उसी अंदाजे से कर रहा हूं कि सोचो तुम्हारे पास 10 लाख का फंड है और तुम महीने में केवल केवल क्या कर रहे हो, 50 लॉट में काम कर रहे हो, जिसमें आपका 1 लाख का फंड यूज हुआ, 9 लाख रुपीज आपके एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। भाई वो 9 लाख नहीं है, वो तुम्हारी जान बचाने का सर्टिफिकेट है कि अगर तुम्हारे 1 लाख के ऊपर कोई यहाँ पे कह सकते हो प्रॉब्लम आती है तो 9 लाख रुपए आपकी जान बचाएंगे। ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल से बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं खुद काम करता हूँ। मार्केट में उल्टा बोला जाता है कि कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख को बचा के रखो, 9 लाख जो है ना उनको काम पे लगाओ। भाई वो बेवकूफी हो जाती है। सेफ्टी फर्स्ट। मार्केट से तुमको लात मार के कोई नहीं निकालेगा, मार्केट से लात मार के मार्केट तुम्हें खुद नहीं कहेगी कि निकल जा, तुम खुद निकल जाओगे। जब तुम्हारी जेब में पैसे खत्म हो जाएंगे मार्केट से ऑटोमेटिकली आप बाहर हो जाओगे। तो खुद सोचो कि अपने फंड को कैसे बचा के रखा जा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पैसा कमाना बाद में, पहले पैसा बचाना कैसे है मार्केट के अंदर, वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं उनको अपने माइंड में क्लियर करना जरूरी हो जाता है। और ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये किसी बुक से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद एक्सपीरियंस किया है, और इतने सारे लोगों से बातें करने के बाद ना मेरे भाई, उनकी गलतियां, मैं एक्चुअल में आपको एक चीज बताता हूँ, मैं क्लाइंट से जब बात करता हूँ ना उससे सीधा पूछता हूँ सर आपकी प्रॉब्लम्स क्या थी, वो कहता है मैंने ये गलतियां की, और बताओ, वो कहता है और क्या बताऊं और क्या बता दूं। जब वो बिल्कुल खत्म हो जाता है कि भाई ये सारी गलतियां थी, और एक्चुअल में मेरे हाथ में वहां पे कॉपी होती है बगल में, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं लिखने के बाद में, एनालाइज करने के बाद में उसको बताता हूँ सर ये गड़बड़ की थी। अब वो जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो भाई मैं खुद के ऊपर नहीं लगाऊंगा उस रूल को, कॉमन से कॉन्सेप्ट आता है भाई उस इंसान ने ये गलती की इंट्राडे की, भाई हम नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? नुकसान सबको हो रहा है, हमको वीआईपी थोड़ा है ना कि पीछे से भगवान का आशीर्वाद है, रात को भाई सोते हुए सपने में आया था कि इसको बाय कर लेना। कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी समझो। उसी के साथ उसने बोला मेरे पास फंड कम था, भाई फंड कम था तो ऐसी जगह पे काम करना चाहिए था ना जिसमें लेवल में रहकर काम किया जाए। पता लगा फंड आपका है 5,000 रुपए, आपने ट्रेड ले ली 10,000 की, इंट्राडे में ट्रेड लीवरेज मिल जाता है बहुत अच्छा, तो भाई वहां तो तुम्हारा चढ़ावा चढ़ना भगवान का कह सकते हो जन्मसिद्ध अधिकार है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको भी क्लियर करने चाहिए माइंड के अंदर। ट्रेडिंग करना केवल और केवल बटन दबाना नहीं है या कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं होते। मैं फिर बोलता हूँ सिंपल सी चीज समझो, ये सिंपल सी चीजें ही हमें प्रॉफिट में खड़ा करती हैं और करेंगी। ये बात ध्यान रखना। एक एग्जाम अगर कोई क्लियर कर रहा है तो ये बात उससे पूछना टॉपर से कि वो एक बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ता है, ऐसा नहीं कि मल्टीपल 100 बुकों को वो 100 बार एक 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 करके पढ़ेगा। यही कॉन्सेप्ट मार्केट में इंप्लीमेंट होता है कि आप अपनी जो स्ट्रेटजीज है, जो कस्टम स्ट्रेटजीज बोल सकते हो, जो माइंड में कॉन्सेप्ट के साथ आती है। स्ट्रेटजीज ऐसी नहीं है कि खाली बता दिया ये लो जी पकड़ो इसमें एंट्री कर लेना ऐसे कर लेना, ये तो हुई टेक्निकल बात। आती है फंडामेंटल थ्योरीज की कि पीछे का गेम क्या है। वो गेम आपको अपने माइंड से धीमे धीमे सेल्फ डेवलपमेंट करनी ही करनी होती है, आपको ये बात समझनी है। अदरवाइज आपकी जेब से, मैंने बोला ना 500 रुपए का अगर आपका चढ़ावा चढ़ गया मार्केट में एक दिन में और 500 रुपए तुम कमाते हो तो मेरे भाई तुमने वहां पे 24 घंटे गवा दिए अपनी जिंदगी के, जो तुमने 500 रुपए कमाने के लिए मेहनत की थी। इस बात को ध्यान रखोगे ना तो अपने पैसों की वैल्यू समझोगे कि भाई ये मेरे पैसों की वैल्यू है। मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं, ये बड़ा बड़ा जो फंड गवाते हैं ना, एक्चुअल में ज्यादातर क्या होता है पप्पा का पैसा होता है। ये रियलिटी है। उनकी एज 22 23, पप्पा का पैसा, कहते हैं दिन में 10-10 लाख प्रॉफिट कमाते हैं। भाई 20-20 लाख गवाते हो उसका भी तो बता दो। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। अब आप देखो एक इंसान ने मान लो एक दिन के अंदर लाइक
50,000 का नुकसान कराया, ठीक है, 50,000 का नुकसान कराया। रीजन बड़े सिंपल हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया। और अगर अभी मैंने केवल 2600 रुपए कमाया और विदाउट एनी टेंशन, लाइक सिर पे कोई टेंशन नहीं है, मस्त चिल करके बैठा हूं अपने रूम के अंदर, आराम से नाश्ता वास्ता करने के बाद में बात कर रहा हूँ, गप्पे मार रहा हूँ आराम से। क्यों? जो बातें करनी है कोई लिखी हुई थोड़ा ना, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, माइंड से निकलती हैं, तो कहीं पे ऐसा तो नहीं कि मुझे स्क्रिप्ट तैयार करनी है, चुपचाप सा काम आता है। तो अब आप एक बात देखो, ये 50,000 के लॉस में खड़ा है और मैं 2600 के प्रॉफिट में खड़ा हूं, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस ये आया कि मैं इससे 50,000 और प्लस 2600, लाइक कितना, 50,000 लाइक 2600 जोड़ दो तो इतना, इससे मैं पॉजिटिव खड़ा हुआ हूं। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। क्यों भाई? ये नेगेटिव खड़ा है। नेगेटिव खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब हमारे पास फंड ना होना, भाई 500 रुपये भी भारी पड़ जाता है, और ये फेज मैंने देखा हुआ है, इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग हमें ऐसे करनी है। और आप इसी चैनल पे, हो सकता है मुझे भी 1 साल लग जाए, हो सकता है मुझे 2 साल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं यार, हो सकता है मुझे 3 साल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी चैनल पे आप लोग देखोगे कि अभी 20 लॉट में एंट्री हो रही है ना, कल को 200 लॉट में होगी, तो जो प्रॉफिट आज बना ना 2600 रुपए, वो 26,000 भी बनेगा। बट 26,000 वाली औकात पहुंचाने के लिए खुद को सेल्फ डेवलपमेंट करना ही करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकली 26,000 एक दिन में अगर कोई कमा लेगा, आधे तो पागल हो जाएंगे। क्यों? 26,000 महीने में कमाने वाला अगर दिन में कमा लेगा तो उसके माइंड में उसे संभालने की कैपेबिलिटीज पैदा नहीं होने वाली है। बट ये धीमे 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 प्रैक्टिस के साथ ये चीजें नॉर्मल हो जाएंगी ना, तब आप लोग देखना क्या गेम प्ले होता है। और ये चीज मैं आपको भी बोलूंगा, मैं अकेले के लिए नहीं कह रहा हूँ। आज आप 2 लॉट में कर रहे हो मेरे भाई, तुम 2 महीने प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा गड़बड़ गड़बड़ कहाँ पे होती है, आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। देन आप 10 लॉट में उतरोगे, देन आप 20 लॉट में उतरोगे। ये है आगे ग्रो करने का रास्ता। और मैं फिर बोलूंगा, शेयर मार्केट में कोई किसी का कॉम्पिटिशन नहीं होता। कोई कहने लगा कंपटीशन आ गया, ये अबे कैसे कंपटीशन यार? तुमको अपने घर में बैठ के काम करना है, तुम्हारा फंड, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारी थिंकिंग करने का तरीका तुम्हारा, किसी को बताओ ना बताओ कोई मतलब नहीं बैठता। कोई तुमको निकाल नहीं सकता, कोई तुमको बुला नहीं सकता। मार्केट में से तुम खुद ब खुद धक्के देके निकाले जाओगे अपने आप से। जब तुम्हारे पास फंड नहीं होगा तो तुम्हें सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने फंड को कैसे कवर किया जाए, कैसे उसकी सिक्योरिटी के साथ में वर्क किया जाए। देखो, जितनी बातें, जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा सकता था मैंने इस वीडियो में समझा दिए। आई विश कि आप इस बातों को कुछ ना कुछ तो अपने ऊपर इंप्लीमेंट करोगे मेरे भाई। हो सकता है तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो, तुम करोड़ों के मालिक हो, बट मेरे भाई वो करोड़ों रुपए ना रोडपति बना देते हैं। अगर तुम करोड़ों लेके मार्केट में आओगे, डेफिनेटली वहां पे तुम प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, क्योंकि तुम मार्केट की बेसिक कंडीशन से नहीं समझ पाओगे। समझ कौन पाएगा? जो 2 लॉट से स्टार्टिंग कर रहा है, 5 लॉट से स्टार्टिंग कर रहा है। मेरे पास बड़ा क्लाइंट कोई आता भी है ना कि 5 लाख रुपए लेके आया हूँ, चलो स्टार्ट करो, क्या करना चाहिए, उसको मैं डायरेक्टली बोलता हूँ मेरे भाई 4,50,000 को अभी के अभी विड्रॉल कर देना चाहिए। वो कहता है क्यों? भाई तुम्हें जितनी गड़बड़ करनी है 50,000 के फंड से कर लो। जो स्ट्रैटेजी तुम्हें बताई जा रही है उन स्ट्रैटेजीज को जो ट्राई करना है यहाँ ट्राई कर लो, जितने लॉसेज होंगे वो ट्राई कर लो, जो जो चीजें बताई गई, मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट ना छोटे पैमाने पर पहले ट्राई कर लो। जब तुम्हें लगे सारे कॉन्सेप्ट में समझ चुका हूँ, कितना यूएसडी गिरता है, कितना यूएसडी उठता है, कितना प्रीमियम मिलता है, कितना प्रीमियम जाता है, देन आप अपनी बड़ी क्वांटिटी को वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होती है, और प्रैक्टिस ऐसी चीज होती है, आप बार 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 कोई एक चीज करते रहोगे ना, तो हो सकता है डिग्री वाले बंदे से ज्यादा अच्छी बातें आप यहाँ पे बताना चालू कर दो। यही असली गेम है। अभी देखो, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि हम जब जिम जाते हैं तो जिम जाने पर शरीर ही बनता है। जब हम फाइनेंस की बातें करते हैं तो फाइनेंशियल टर्म्स सीखे जाते हैं। अभी मैं खुद अपनी बात करूँ ना, मैं टैक्सेशन के बारे में सीख रहा हूँ, टैक्सेशन के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कॉमन सी बात है, मुझे मजा आ रहा है उस चीज में यार, फाइनेंस के बारे में समझने में, टैक्सेशन को कैसे बचाते हैं, क्या चीजें होती है। तो जब मैं टैक्स की बुक्स पढ़ूंगा तो टैक्स रिलेटेड बातें तो समझूंगा ना। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है। अब ऐसा तो नहीं है पढ़ मैं इंजीनियरिंग की डिग्री रहूं और मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो ये सारी चीजें आप पे भी इंप्लीमेंट होती है कि आपको सबसे पहले पोजिशनल पे ध्यान देना चाहिए, फिर स्विंग पे ध्यान देना चाहिए, फिर डे ट्रेडिंग कर रहे हो ना, कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट उसके अंदर फंड होना चाहिए। और उसके अंदर ये बात ध्यान रखना, ट्रेड लेनी है डिलीवरी के अंदर। डे में प्रॉफिट हो गया तो उसको डे ट्रेडिंग बोला जाएगा, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हमने डिलीवरी में काम किया आज, नहीं तो भाई 4 दिन बाद प्रॉफिट में वो चीज खड़ी हो ही जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये स्कैल्पिंग वाले जो है ना, प्लीज स्कैल्पिंग मत कीजिएगा। स्कैल्पिंग बहुत ही खतरनाक चीज होती है, और आप लोगों के लिए जो नए हैं बेचारे, उनकी मैं बात करूं, उनके लिए नहीं है। आप कुछ लोग कमेंट करेंगे हमें तो आती है, भाई तुम 1% एक्सेप्शनल हो, तुम्हारी तो बात ही नहीं की जा रही। यहाँ पे तो उन लोगों की बातें हो रही है जो बेचारे नए हैं, गांव से हैं, लाइक हाउस वाइफ हैं, जिनको ज्यादा परमिशन भी नहीं है काम करने की। तो प्लीज प्लीज आप केवल स्टार्टिंग यहाँ से करो, 2 लॉट 4 लॉट, बहुत ज्यादा फंड नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा कि करोड़पति भाई लुट गए, हम बर्बाद हो गए, समझ रहे हो? ये बात समझो। तो स्टार्टिंग बहुत छोटे स्टेप से करो और धीमे धीमे उसको स्टेप को बड़ा करते जाओ। ये था सिंपल कॉन्सेप्ट। आई विश की सारी स्ट्रैटेजीज जो मैंने आपको आज समझाई हैं आपके कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल काम आई होगी। फिर भी अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मेरा नंबर है 98374828
90, यहाँ पे आप बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो केवल व्हाट्सएप। दूसरा है 8077521043। ठीक है, इन पे से किसी पे भी आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। बाकी कंटिन्यू जुड़ने के लिए या फिर कोई भी क्वेश्चन है अगर आपके माइंड में, तो वो चीज़ आप मुझे व्हाट्सअप, केवल व्हाट्सअप कीजिएगा, प्लीज़ कॉल मत करना, कॉल में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। प्लस अगर आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर जुड़ना चाहते हो तो मेरा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है जिसके अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट भी करता रहता हूँ। आप वहाँ पे जुड़ सकते हो, समझ सकते हो कि हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसे हमें यहाँ पर कह सकते हो कंटिन्यू सबकी ग्रोथ साथ में कैसे की जाती है, वो ज़रूरी हो जाता है। फिर कहूँगा ट्रेडिंग का मतलब केवल और केवल बटन दबाना नहीं है, ये चीज़ गलत है। हमें यूट्यूब पे बहुत ऐसी चीज़ें बताई जाती है, केवल ये करो। मुझे ऐसे ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं, 1000 रुपये लगाओ, 10,000 कमाओ। अरे भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, इनलॉजिकल बातें कर रहे हो। तो ये चीज़ गलत है। और वो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि बस उनको तो भाई व्यूज़ चाहिए होते हैं। बट मेरा फोकस यहाँ पे व्यूज़ पे बिल्कुल नहीं है। आई नो कि अगर मेरी वीडियो केवल 100 लोग भी देख रहे हैं, उनमें से केवल 2 लोग भी ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं और मेरे कारण किसी की लाइफ पे छोटा सा भी इम्पैक्ट आता है, देन डेफिनेटली वीडियो बनाने का जो पूरा का पूरा कह सकते हो मेरा टाइम लगाना, ये वैल्यू क्रिएट करके दे रहा है मेरे लिए भी और मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी। और वो खुद ही वीडियो को शेयर कर देंगे। आई डोंट थिंक मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ मेरे दोस्त। एंड नीचे प्लीज़ कमेंट करके बता देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या जो भी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आया हो। ठीक, एंड किसी को स्कैल्पर को बुरा लगा हो कि मैंने ऐसा बोला स्कैल्पिंग के लिए 10 साल चाहिए होते हैं, तो भाई माफ़ी चाहता हूँ। तुम केवल 1% लोग हो, मैं हैप्पी हूँ कि भाई आप ये चीज़ कर पा रहे हो, बट मैंने आपके लिए नहीं बोला। मैं केवल उन 99% लोगों की बातें कर रहा हूँ जो इस फील्ड से हटके हैं और कॉमन सी बात है, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए स्कैल्पिंग है या फिर पोजिशनल ट्रेड है या डे ट्रेडिंग है या स्विंग ट्रेडिंग है। आई विश कि आम बंदा जो सच में काम करना चाहता है उसको तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अपने दिल पे मत लेना, मैं तो केवल बोलकर आपको ये समझाना चाह रहा था। क्लियर? तो नीचे कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आई तो मेरे भाई लाइक कर सकते हो, वीडियो बनाने में थोड़ी सी तो मेहनत लगती है। ठीक है, सो इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं। लेट्स सी, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ भाई अभी तक के? नहीं यार, अभी तक के नहीं हो पाया। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से बैठे रहते हैं। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, दिक्कत क्या है? पैसे आ गए ना। और इसके अंदर से एक बात ध्यान रखना, केवल और केवल 50 रुपए कटे हैं मेरे, ज्यादा पैसे नहीं कटने वाले हैं इसके अंदर। सो ये भी जरूरी आ जाता है कि हमने कितना कमाया और कितना देना पड़ेगा। तो 50 से 60 रुपए कटते हैं 20 लॉट के अंदर काम करने के अंदर, तो आप देख सकते हो। और अभी टोटल 1 बज रहा है और अभी भी 4 घंटे बचे हुए हैं। जहां तक मुझे लग रहा है कि ट्रेड होनी चाहिए, अभी बाय साइड पे हुई है, अब सेल साइड पे करेंगे एंड यहाँ पर प्रॉफिट गेन हो सके तो उसकी कोशिश की जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। बाकी आपको नंबर दिए हुए हैं, आप इजीली व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।